भाग्य और कर्म जोरों पर नियंत्रण रखे वाणी पर। किसी के बगैर किसी का कुछ रह नहीं जाता, यह भले ही सत्य हो, लेकिन किससे कब और कौन सी मदद होगी यह भी बताया नहीं जा सकता। मन शांत हो तो निर्णय कभी गलत हो नहीं सकते, भाषा मीठी हो तो लोग टूट नहीं सकते। इस बात को मिथुन जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। इसमें आज हम मिथुन राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा समय काल शुभ रहेगा, कौन से समय काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम मिथुन राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। बोलने में अत्यंत तेज तर्रार लोगों की राशि के रूप में मिथुन राशि की विशेष पहचान है। प्राकृतिक कुंडली में यह राशि तृतीय स्थान पर आती है। आकाश में नक्षत्रों से बना हुआ पति पत्नी का जोड़ा, पुरुष के हाथ में सामर्थ्य दर्शक गदा तो स्त्री के हाथ में वीणा जो संगीत एवं कला का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे अलौकिक विशेषताओं से मिथुन राशि बनती है। यह द्वि स्वभाव एवं वायु तत्व की राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि का कारक माना जाता है। बुध ग्रह के प्रभाव से मिथुन जातक बुद्धिमान, चतुर, उत्कृष्ट संवाद कौशल्य के धनी होते हैं। बड़बोला स्वभाव होने के बाद भी इन लोगों के मित्र कम होते हैं। साहित्य के प्रति उनकी विशेष रुचि होती है। मिथुन राशि के लोग उत्कृष्ट शब्द संग्रह और वैचारिक शक्ति होने से साहित्यकार भी हो सकते हैं। संगीत के प्रभाव में यह लोग शीघ्र आ जाते हैं। द्विस्वभाव राशि होने के कारण जल्दबाजी करना उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन इसी एक कार्य में संतुष्ट न होना इन लोगों का मुख्य दुर्गुण कहा जा सकता है। एक ही समय में कई कार्य करने के कारण सभी कार्यों को पूरा करने में उन्हें समय लगता है। इसीलिए मिथुन जातकों को परिश्रम करने के बाद भी उसका उचित फल उचित समय पर मिल नहीं पाता है। तो ऐसी मिथुन राशि के लिए 2023 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा इसे हम विस्तार से समझते हैं। लेकिन इसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में मिथुन जातकों के संदर्भ में 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। उनमें से सबसे पहली घटना 17 जनवरी को होगी, क्योंकि इसी दिन शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आगे मिथुन जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गत 2-3 वर्ष से आपके लिए शनि महाराज की ढैया शुरू थी। मध्यकाल में आपकी उससे मुक्तता हुई, लेकिन वह अल्पकाल के लिए थी। शनि महाराज पुनश्च वक्री अवस्था में मकर राशि में गए थे। अब वे 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आगे मिथुन जातकों का भाग्य समृद्ध होगा। गत 2-3 वर्षों में आपने लगातार बाधाएं, समस्या, संघर्ष का सामना किया है, उससे मुक्त होने का यह अवधि रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल को होगी। आपके सप्तमेश और दशमेश गुरु महाराज उस दिन राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात व्यवसाय एवं कर्म स्थान के अधिपति लाभ स्थान में जाएंगे।
जिस कारण आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जिस कारण उनके शुभत्व में कहीं न कहीं वृद्धि होगी। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है कि आपके लाभ स्थान में गुरु और राहु का गठबंधन होगा। यह गठबंधन अन्य राशियों के लिए भले ही परेशानी निर्माण करने वाला हो, लेकिन मिथुन राशि के लिए शुभदायी सिद्ध होगा, क्योंकि कुंडली के सभी स्थानों में केवल लाभ स्थान एक मात्र स्थान है जहाँ शुभ अशुभ, कारक अकारक सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। मध्यकाल में एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि गुरु राहु के गठबंधन का परिमार्जन कैसे होता है या दोष की तीव्रता कैसे कम होती है। उसका उत्तर भी यही है, वह गठबंधन यदि लाभ स्थान में हो, गुरु के मित्र ग्रह की राशि में हो, तो उसका दुष्प्रभाव कम होता है या दुष्प्रभाव भंग होता है। 30 अक्टूबर को चौथी महत्वपूर्ण घटना होगी। इस दिन राहु ग्रह आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा। दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। वह राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण दशम स्थान का राहु आपको कर्म प्रधान बनाएगा। यह 4 महत्वपूर्ण घटनाएं मिथुन जातकों के संदर्भ में निश्चित रूप से होने वाली है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो गत समय काल में ढैया या अन्य ग्रहों का गोचर देखें तो मिथुन जातकों में थोड़ी नकारात्मकता उत्पन्न हुई थी। अब वह दूर होगी। आप सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते रहेंगे। विभिन्न पद्धतियों से सफलता के मार्ग आपको प्राप्त होंगे। उन मार्गों से आप आगे बढ़ते रहेंगे, सफल भी होंगे। संक्षेप में यह नववर्ष आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाने वाला है, उसका सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, यह सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। मिथुन जातकों के लिए इस नववर्ष में प्रथम 6 महीने पारिवारिक वृद्धि, सुख, समाधान के रहेंगे। आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में कहा जाए तो मिथुन जातकों को संपूर्ण वर्ष में धन लाभ होने वाला है, अर्थात धन लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। लेकिन वाणी के संदर्भ में एक नकारात्मक स्थिति हो सकती है कि प्रथम 6 महीने में आपकी वाणी थोड़ी अधिक उग्र हो सकती है। आप अकारण ही सामने वाले को अपमानित कर सकते हैं। यदि पैसा जाए तो उसे कमाया जा सकता है, लेकिन लोग अपने से टूट जाए तो उन्हें पुनश्च जोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इस बात को मिथुन जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, मई महीने का दूसरा पखवाड़ा मिथुन जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष से भरा रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आप परिश्रम करने की अपेक्षा उसे टालने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से आप परिश्रम करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। किसी की अत्यंत सरलता से मदद करना आपके मूल स्वभाव का एक भाग है, क्योंकि प्राकृतिक शुभ ग्रह बुधदेव आपके राशि स्वामी है। इसीलिए आप कभी भी सभी की मदद करते हैं। लेकिन इस वर्ष विशिष्ट काल में मदद करने की अपेक्षा काम टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी। इस बात को ध्यान में लेते हुए अधिक परिश्रम करने का प्रयास करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष मिथुन जातकों के लिए कई अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से मार्च, अप्रैल, मई में जो शुभ योग निर्माण होंगे वह आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। आप वास्तु के नवीनीकरण का विचार कर रहे हो, नए वाहन का विचार कर रहे हो, तो यह योग आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेंगे। घर की सुख शांति वृद्धिंगत होगी। माता जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। घर का वातावरण अच्छा रहेगा, इसका पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष की शुरुआत में ही प्रेम में आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद स्थिति में बदलाव होगा।
पुनश्च आपके लिए शुभ योग निर्माण होंगे। फरवरी और मार्च में विवाह के विशेष शुभ योग निर्माण होंगे। प्रेम विवाह भी हो सकता है। इस अवधि में आपको उचित जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। शिक्षा के दृष्टि से भी यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। कला क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या रिसर्च क्षेत्र के जातकों को विशेष अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही फार्मेसी क्षेत्र के जातकों को भी बड़ी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा। मध्यकाल में आपको परिश्रम करने की इच्छा नहीं होगी। उस काल में आप पढ़ाई को नज़रअंदाज कर सकते हैं। वैसा न करें, क्योंकि यह नववर्ष शिक्षा में आपको बड़ी सफलता देने वाला है। इष्ट देव से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं, उनका पूरा उपयोग कीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों को नववर्ष के प्रारंभ में ही स्वास्थ्य की ओर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। वास्तव में सत्य कहे तो वर्ष के प्रथम 6 महीने आपके स्वास्थ्य और बोलने की और अधिक ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो जुलाई के बाद का समय आपके लिए उचित कहा जा सकता है। वास्तव में वर्ष के अंत की तारीख लेना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। अर्थात कोर्ट कचहरी से संबंधित कामकाज टालना ही आपके लिए उचित रहेगा। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, उन्हें नज़रअंदाज करें, वह आपके लिए उपयुक्त होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष व्यावसायिक मिथुन जातकों के लिए बड़ी सफलता, नौकरी करने वाले जातकों के लिए संघर्ष के बाद सफलता का रहेगा। अर्थात प्रारंभ के 6 महीने संघर्ष और अंत के 6 महीने उन्नति, यह नौकरी करने वाले जातकों के लिए दिशा रहेगी। अप्रैल मई महीने में कुछ मिथुन जातकों को अप्रत्याशित रूप से पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन्होंने उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यावसायिक जातकों के लिए व्यवसाय वृद्धि के, लाभ के, सफलता के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। जो मिथुन जातक विदेश स्थित है उनके लिए यह नववर्ष सुवर्ण काल समान रहेगा, क्योंकि पिछले लगभग 6 से 7 वर्ष विदेश में स्थित मिथुन जातकों के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। विशेष बात है कि केवल 2023 नहीं बल्कि 2024 भी आपके लिए शुभ रहेगा और 2025 में आप भारत में वापस आने का विचार कर सकते हैं। उसमें भी विशेष बात है कि भारत में आने के बाद आपकी उन्नति शुरू होगी। कुल मिलाकर विदेश में स्थित मिथुन जातकों के लिए यह नववर्ष लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस काल में भाग्येश भाग्य स्थान में आने वाला है, लाभेश लाभ स्थान में जाने वाला है। व्यय स्थान में सकारात्मक उन्नति होगी, क्योंकि व्यय स्थान एक ओर खर्च तो दूसरी ओर परदेश को दर्शाता है। वह गतकाल में आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा था, इस वर्ष वह सकारात्मक होगा, जिसका लाभ विदेश में स्थित मिथुन जातकों को प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए आने वाला नववर्ष कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण है। उसमें सबसे बड़ा शुभ संकेत यह है कि आपका भाग्येश भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाला है। गत 3 वर्षों से आपके भाग्येश शनि महाराज भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान थे। वहाँ भले ही वे स्वराशि के हो, लेकिन भाग्य के संदर्भ में बाधाएं, संघर्ष निर्माण हो रहा था, जिस कारण हाथ में आने वाली सफलता छूट रही थी। 17 जनवरी को भाग्येश भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, वह आपके लिए बड़ा शुभ संकेत होगा। इसके बाद दूसरा शुभ संकेत है कि 23 अप्रैल को गुरु महाराज लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपके लिए लाभ का प्रमाण बढ़ने वाला है।
उसके बाद राहु ग्रह अक्टूबर में आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा, वह भी आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत होगा। साथ ही आपके राशि स्वामी बुधदेव भी बीच में ही नीचभंग राजयोग करने वाले हैं, वह अवधि भी आपके लिए शुभदायी रहेगा। शुक्रदेव अर्थात आपके पंचमेश द्वारा कई शुभ संकेत इस नववर्ष में निर्माण होंगे। उस महीने के राशि भविष्य में हम आपको अवश्य बताएंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही दशमेश दशम स्थान में विराजमान होगा। कर्म की दृष्टि से यह सकारात्मक बात कही जा सकती है। उसके बाद भी अन्य ग्रहों के गोचर का जब हम विचार करते हैं तो आपके राशि के लिए राजयोग कारक शुक्र और शनिदेव, आपके राशि स्वामी बुधदेव का गोचर विचार करें तो विभिन्न दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए कर्म प्रदान रहेगा। गत काल में जो नकारात्मकता निर्माण हुई थी उसे दूर कर आप उत्साह से कार्य की शुरुआत करेंगे और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ स्थान की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में राहु और हर्षल जैसे ग्रह विराजमान है, जो आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि पाप ग्रह लाभ स्थान में शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। विशेष बात है कि अप्रैल में गुरु भी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी होता है, उसके शुभ परिणाम मिथुन जातकों को प्राप्त होंगे। उस समय मिथुन जातकों के लिए भाग्येश भाग्य स्थान में दशमेश लाभ स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। लाभ के इच्छा पूर्ति के विभिन्न अवसर आपको प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कीजिए। व्यय खर्च धनानी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए आने वाला नववर्ष में खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। समय समय पर वह खर्च आपको करने होंगे, उनको आपने करने भी चाहिए। यात्रा में धनहानि हो सकती है, थोड़ा बाधाओं का योग है या कहीं न कहीं नुकसान होने के योग इस नववर्ष में आपके लिए निर्माण होंगे। लेकिन एक बात तय है कि लाभ का प्रमाण अधिक रहेगा, उस तुलना में नुकसान कम होगा। हॉस्पिटल का खर्च भी हो सकता है। उस महीने के राशि भविष्य में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करता है, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्धारित करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए फरवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, मई महीने का प्रथम सप्ताह, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा और संपूर्ण अक्टूबर महीना अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसको ध्यान में लेते हुए नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष आपके लिए कई दृष्टियों से उपयुक्त रहेगा। राशि भविष्य को समझते हुए ध्यान में बहुत कुछ आया होगा, उस अनुसार ही हमने उपायों का विचार किया है। उपायों में सेवा, दान और मंत्र का एक अत्यंत सुंदर समन्वय हम बनाते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उपाय इन 3 पद्धतियों से किए जाते हैं। इस नववर्ष में सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देवाधिदेव भगवान शिव जी के कुछ मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ। भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी उनके कई मंत्र हैं। राशि के अनुसार मैं आपको भगवान शिव जी के 9 मंत्र देती हूँ। उसमें से हर सोमवार को हर मंत्र का आपने 12 बार पठन करना है, जिस कारण 108 बार आप मंत्र पठन कर सकेंगे। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र को कम से कम 5 बार पठन करें, ताकि आने वाला नववर्ष आपके लिए सुख, उत्साह, उन्नति का रहेगा। मिथुन राशि के लिए भगवान शिव जी के 9 मंत्र इस प्रकार के हैं। ओम ओमकार स्वामी नमः।
दूसरा, ओम ओंकारेश्वर नमः। तीसरा, ओम शंकर त्रिशूलाधारी नमः। ओम विश्वनाथ नमः। ओम अनादि देव नमः। छठा, ओम उमापति नमः। सातवा, ओम गोरापति नमः। आठवा, ओम गणपिता नमः। नौवा, ओम भोले बाबा नमः। उसके बाद राशि के अनुसार विचार करें तो मिथुन जातकों ने गौ माता को घास खिलानी चाहिए। इस प्रकार अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ काल की शुभता वृद्धिगत होने के साथ अशुभ काल की तीव्रता भी कम हो सकती है। इसीलिए इन उपायों का अवश्य लाभ लें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।